नमाज तो रोडों पे होगी, क्यों इसलिए होगी कि जगह नहीं होती मस्जिदों में। इस बार योगी जी ने मना कर दिया है। योगी जी ने मना कर दिया है, मगर नमाज कहाँ होगी फिर, जब जगह ही नहीं है तो फिर नमाज तो रोडों पर अपने आप होगी। वो उत्तर प्रदेश के मालिक हैं, वो कार्रवाई करें, क्या है कार्रवाई से हम डर नहीं रहे, कार्रवाई करें वो, हम नमाज तो रोड पे पढ़ेंगे हम। या तो नमाज़ पढ़ने दो, क्योंकि ये साल में एक बार नमाज़ होती है, 2 बार नमाज़ होती है। या आपको ऐसी जगह अलॉट करो कि जिसमें अपने मुसलमान भाइयों का भी ख्याल रखो कि भाई ये मैदान आपका है, आप यहाँ पे नमाज़ पढ़ें। हमें ये फैसला पसंद नहीं है, नमाज के बारे में हम नहीं मानेंगे। नहीं मानोगे? हाँ, नमाज के बारे में नहीं मानेंगे। रोडों पर नमाज पढ़ी जाएगी। नमाज रोड पे होती है और रोड पे ही होगी नमाज। ईद आप जगह नहीं देंगे तो भाई नमाज़ तो पढ़ी जाएगी ना। की नमाज रोड पे होती है, जगह नहीं है इतनी, कहाँ होगी नमाज। ये शहर है, गाँव देहात तो है नहीं, कि देहात में तो जगह काफ़ी होती है। उन्हें समाधान देखना चाहिए कि नमाज कहाँ होना चाहिए फिर। भाई ईद की नमाज या तो ये कहीं नमाज नहीं मत पढ़ो, नमाज तो होना ज़रूरी है नहीं। रोड पे पढ़ोगे नमाज। नमाज रोड पे ही होगी। नमाज तो ऐसा है, मस्जिदों में जगह नहीं होती है, इसलिए रोडों पे नमाज होती है। यूपी के मुख्यमंत्री हैं, उनका एक फरमान आया है कि साफ सफाई का ध्यान रखा जाएगा, जो बकरी कुर्बानी होगी वो 4 दीवारी में होगी। बिल्कुल बिल्कुल सही फरमान है, ये होना चाहिए। हमारा तो नबी ने भी कहा है कि आपका पड़ोसी आपसे नाराज़ नहीं होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। हमारे भाई बंधु जो रहते हैं उन सब का ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल पर्दे में होनी चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए। आपने जो भी कुर्बानी अपने घर में करें, मेन बात तो ये है। और अगर बाहर कहीं बड़ा बच्चा कर रहे हैं तो आप पूरा टेंट वगैरह सब होना चाहिए। इस तरीके से जो त्यौहार मनाया जाता है वो सारे मुसलमान मनाते हैं, या सब घरों में बकरी कुर्बानी होती है, या कुछ घरों में? नहीं, ये जो साहब हैसियत है, जिसके पास है, ऊपर अल्लाह ने दिया है, तो उस पर वाजिब है। नहीं तो जिस पे साहिब हैसियत नहीं है तो उस पर वाजिब नहीं है। एक फरमान हो रहा है कि जो रोडों पर नमाज होती थी उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन मुल्ला जी कह रहे हैं कि हम नमाज रोड पर पढ़ेंगे। देखो, या तो नमाज़ पढ़ने दो, क्योंकि ये साल में एक बार नमाज़ होती है, 2 बार नमाज़ होती है। या आपको ऐसी जगह अलॉट करो कि जिसमें अपने मुसलमान भाइयों का भी ख्याल रखो कि भाई ये मैदान आपका है, आप यहाँ पे नमाज़ पढ़ें। बाकी ये है कि अपना प्रशासन की जो है कि कहना मानना चाहिए अपना, वही है। यूपी के मुख्यमंत्री हैं, अगर वो कोई फरमान देते हैं तो आपको मानना पड़ेगा। हाँ हाँ, बिल्कुल मानना ही पड़ेगा। देखो, सरकार उनकी है तो मानना ही पड़ेगा। परमिशन दी जाए, क्योंकि रोज़ तो आदमी पढ़ नहीं रहा। मेन तौर पर जुमे की नमाज़ का मेन वो होता है। अगर जुमे की नमाज़ के लिए अगर हफ्ते में 1 दिन की अगर आप परमिशन दे रहे हैं तो उसमें मेरे ख्याल से तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हाँ, रोज़ की 5 वक्त की नमाज़ आदमी पढ़ रहा है उस रोड पे, रोड ब्लॉक हो रहे हैं, तो एक बात अलग है। बकरा महंगा नहीं है, बकरा सही है। हाँ, ना महंगा है ना सस्ता है। बकरे की ख़रीदारी भी सही चल रही है। बकरे की ख़रीदारी भी आपकी अगले साल से अच्छी है। हाँ, योगी जी का एक आदेश है, साफ सफाई का ध्यान रखा जाएगा, जो बकरी की कुर्बानी होगी वो 4 दीवारी के अंदर होगी और एक स्थान दिया जाएगा, वहीं पर होगी। कैसा फैसला है? योगी जी का फैसला अच्छा फैसला है। उन्होंने क्या है, साफ़ सफाई होना चाहिए, सफाई होना ज़रूरी है। सफाई तो हर जगह सफाई अच्छी लगती है, घर हो बाहर हो कहीं भी हो, ये तो उनका समाधान अच्छा है। रोडों पर जो नमाज होती थी उसको भी बंद कर दिया गया है, कह रहे हैं कि जो मस्जिदों में ही होगी जो नमाज होगी ईद की। नमाज तो ऐसा है, मस्जिदों में जगह नहीं होती है, इसलिए रोडों पे नमाज होती है। नमाज तो रोडों पे होगी, क्यों इसलिए होगी कि जगह नहीं होती मस्जिदों में। इस बार योगी जी ने मना कर दिया है। योगी जी ने मना कर दिया है, मगर नमाज कहाँ होगी फिर, जब जगह ही नहीं है तो फिर नमाज तो रोडों पे अपने आप होगी। भाई एक दिन की 10 मिनट की 1 घंटे की नमाज होती है ईद की। कह रहे हैं अगर रोडों पर नमाज पढ़ेंगे तो कार्रवाई होगी। कार्रवाई तो मतलब ऐसा है, पहले भी नमाज होती थी और आज भी नमाज होगी, क्योंकि नमाज के लिए तो रोक होना नहीं चाहिए। नमाज जो है एक मतलब ऐसा है, मुसलमान हो या हिंदू हो, सबके लिए मतलब ऐसा है, ये तो पूजा पाठ की ज़रूरत है और साल में एक बार मौका मिलता है इंसान के लिए, वो भी नमाज। मतलब ऐसा है कि नमाज जो है यहाँ पर मतलब रोड पे होती है, 8 बजे से 8:30 बजे नमाज हो जाती है, आध घंटे में नमाज हो जाती है। कैसा फैसला है योगी का, योगी के आदित्यनाथ का ये कैसा फैसला? यूपी के मुख्यमंत्री हैं, उनका ये फैसला है, आप मानेंगे या नहीं मानेंगे? हमें ये फैसला पसंद नहीं है, नमाज के बारे में हम नहीं मानेंगे। नहीं मानोगे? हाँ, नमाज के बारे में नहीं मानेंगे। रोडों पर नमाज पढ़ी जाएगी। नमाज रोड पे होती है और रोड पे ही होगी नमाज। ईद की नमाज रोड पे होती है, जगह नहीं है इतनी, कहाँ होगी नमाज। ये शहर है, गांव देहात तो है नहीं, कि देहात में तो जगह काफ़ी होती है। यूपी के मुख्यमंत्री हैं, कोई आदेश करते हैं तो आपको तो मानना पड़ेगा ना। भाई वो हमारे मुख्यमंत्री हमारे पूरे देश के हैं, मगर देश के नहीं, यूपी के। यूपी उत्तर प्रदेश के तो हैं। अब उत्तर प्रदेश के हैं तो इसका मतलब ये है कि उन्हें समाधान देखना चाहिए कि नमाज कहाँ होना चाहिए फिर। भाई ईद की नमाज या तो ये कहें नमाज नहीं मत पढ़ो, नमाज तो होना ज़रूरी है नहीं। नमाज इसलिए है कि ईद की नमाज में 8 घंटे की नमाज होती है, ईद की हो या बकरा ईद की हो। नमाज का मतलब ये है कि 8 घंटे में नमाज फारिग हो जाते हैं, खुतबा होता है, खुतबा होने बाद नमाज हो जाती है। ये तो है नहीं वहाँ पे मतलब ऐसा है, अजान होती है, सलात होती है, ये नहीं होता। हुआ तो नमाज के लिए जाते हैं लोग, नमाज पढ़ी और अपने अपने घर आ गए। रोडों पर पढ़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, कह रहे हैं कि पूरा जो पुलिस प्रशासन है वहाँ पर तैनात रहेगा, अगर कोई रोडों पर नमाज पढ़ता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो उनकी क्या, वो उत्तर प्रदेश के मालिक हैं, वो कार्रवाई करें, क्या है कार्रवाई से हम डर नहीं रहे, कार्रवाई करें वो, हम नमाज तो रोड पे पढ़ेंगे हम। रोड पे पढ़ोगे नमाज। नमाज रोड पे ही होगी,
क्यों होगी कि यहाँ जगह ही नहीं नमाज के अलावा। ये जगह वो कह दें कि कहीं दूर इस जगह दे दें नमाज के लिए, वहाँ नमाज पढ़ लेंगे। वो कह तो रहे हैं कि अपनी मस्जिदों में पढ़ो, जो जगह दी जाएगी वहाँ पर। नहीं आ पा रहे हैं, मस्जिदों में जगह इतनी है ही नहीं। अब ईद की नमाज में लाखों आदमी इकट्ठा हो जाता है, अब मस्जिदों में कितने आदमी आएंगे? 2, 4, 500 आदमी आ सकते हैं नमाज के लिए। फैसले को नहीं माना जाएगा। फैसले को हम क्या मानेंगे भाई? उनका तो मतलब ऐसा है, जो भी आप या हम क्या कर सकते हैं भाई? वो मालिक है उत्तर प्रदेश के, उनके फैसले को अगर हम नहीं मानेंगे तो भी तो उनके वो कम मान जाएंगे हमारे। अगर रोड पे नमाज होती है तो एम्बुलेंस आने में और जाम लगता है और बड़े जो आवाजाही में दिक्कत होती है। तो नमाज के लिए रोडों पे, मेन रोडों पे थोड़ी होती है, अंदर गलियों में नमाज होती है। गली जहाँ भी ईदगाह होती है वहीं पे नमाज होती है। उसके साथ साथ मतलब ऐसा है कि उन्हें ये भी चाहिए कि भाई 8 घंटे की नमाज है, उन्होंने भी प्रतिबंध लगाया, वो प्रतिबंध नमाज के लिए नहीं लगाना चाहिए। कई जो मस्जिदें हैं वो रोडों पर हैं, अगर बात करें कई जो मस्जिदें हैं वो रोडों पर हैं, और जो वहाँ नमाज पढ़ने आएंगे लोग, अगर वो रोडों पर आते हैं तो जो एम्बुलेंस है, जो लोगों की आवाजाही है, जो लोग डेली आने जाने वाले हैं, ऑफिस जाने वाले, उनको दिक्कत होगी। उनको दिक्कत होगी तो ऐसा है, नमाज 8 बजे हो जाती है, उससे पहले मतलब ऐसा है जाना आना, तो जब आदमी घर से निकलता है तो 8-9 बजे के बाद में निकलता है घर से, जब तक नमाज हो जाती है। कुछ जगहों पे रोडों पे भी मस्जिदें हैं और वहाँ पर ईदगाह है, ईदगाहों पे ही नमाज होती है। मस्जिदों में नमाज कम होती है, ज़्यादातर ईदगाहों में नमाज होती है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा है कि हिंदू और मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर सब भाई हैं। कोई विचार मतलब ये तो बेकार की चीज़ें हैं। सरकार मतलब ऐसा अपनी अपनी ज़रूरत के लिए ये बनाए रखा है इन्होंने कि हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान में सब हिंदू और मुसलमान एक ही है। मैं तो कुर्बानी के लिए खरीदना है। कितने कितने रेट पे दे रहे हैं लोग? जैसा बकरा है वैसे रेट पे दे रहे हैं, 15,000 से लेके। अच्छा, आप इन बकरों की कुर्बानी करेंगे, योगी जी का एक फैसला आया है कि जो कुर्बानी होगी वो एक 4 दीवारी में होगी और एक जो स्थान है वो निश्चित किया जाएगा, यहाँ पर होगी। ये फैसला कैसा है? जी ठीक है। साफ सफाई की जो वो है वो देखभाल की जाएगी। ना बहुत सही है। और जो रोडों पर जो नमाज होती थी उस नमाज को बंद कर दिया गया है, जो स्थान दिया जाएगा वहीं नमाज करनी पड़ेगी। जी, हम मस्जिदों में 2 जमात हो रही हैं, अंदर ही कर रहे हैं, बाहर कोई नहीं कर रहा। नमाज तो रोडों पे होगी, क्यों? इसलिए होगी कि जगह नहीं होती मस्जिदों में। इस बार योगी जी ने मना कर दिया है। योगी जी ने मना कर दिया है, मगर नमाज कहाँ होगी फिर? जब जगह ही नहीं है तो फिर नमाज तो रोडों पर अपने आप होगी। वो उत्तर प्रदेश के मालिक हैं, वो कार्रवाई करें। क्या है, कार्रवाई से हम डर नहीं रहे, कार्रवाई करें वो। हम नमाज तो रोड पे पढ़ेंगे हम। या तो नमाज़ पढ़ने दो, क्योंकि ये साल में 1 बार नमाज़ होती है, 2 बार नमाज़ होती है। या आपको ऐसी जगह अलॉट करो कि जिसमें अपने मुसलमान भाइयों का भी ख्याल रखो कि भाई ये मैदान आपका है, आप यहाँ पे नमाज़ पढ़ें। हमें ये फैसला पसंद नहीं है, नमाज के बारे में हम नहीं मानेंगे। मानोगे? हाँ, नमाज के बारे में नहीं मानेंगे। रोडों पर नमाज पढ़ी जाएगी। नमाज रोड पे होती है और रोड पे ही होगी नमाज। ईद की नमाज रोड पे होती है, जगह नहीं है इतनी, कहाँ होगी नमाज? ये शहर है, गांव देहात तो है नहीं कि देहात में तो जगह काफ़ी होती है। उन्हें समाधान देखना चाहिए कि नमाज कहाँ होना चाहिए फिर। भाई ईद की नमाज, या तो ये कहें नमाज नहीं मत पढ़ो, नमाज तो होना ज़रूरी है नहीं। रोड पे पढ़ोगे नमाज? नमाज रोड पे ही होगी। नमाज तो ऐसा है, मस्जिदों में जगह नहीं होती है, इसलिए रोडों पे नमाज होती है।